बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। बशर मतलब इंसान। इंसान गलती को पुतला है, गलतियां करता है जाने अनजाने। अनजाने में की गलती कोई भी है वो उसके एक बार अपने आप को नमन करके सजदा करने से या प्रायश्चित करने से ही माफ हो जाती है उसके लिए। और जान के की गलती यदि एक बार हुई है तो प्रायश्चित हुआ और दोबारा नहीं हुई गलती वो तो भी माफी होती है। इसके लिए हर प्रकार के प्रश्न आते हैं, सेवादारों के भी। एक सेवादार हमारे पीछे बैठी सोनिया, जो जिसकी ड्यूटी वृद्धाश्रम के ऊपर लगी हुई है, कई दिन से प्रश्न पूछ रही थी, आज उसका जवाब दे देते हैं। इसके लिए क्योंकि इसका नियम है सुबह बच्चों को नाश्ता देना और भागना वहां से सीधा आके वृद्धाश्रम की सेवा के लिए। आके हमेशा कहती है, बाबा जी मैं तो आज पूजा करनी भूल गई, आज की जन्माष्टमी में दिन था, सुबह 9 बजे घर से भागी है, 9:15 यहाँ पहुंची है। आज ठाकुर जी को नलाया नहीं मैंने, तो आज जन्माष्टमी है, ठाकुर जी मुझको क्या सजा देंगे मालूम नहीं। कोई बात नहीं, जवाब देने का उस समय नहीं था, आज जवाब देते हैं जरूर इसके लिए। कहते हैं एक बार एक राजा प्रजा का हितकारी, जिसका नियम था जिस समय मिला अपना भेष बदल के समाज में निकल जाना। गली मोहल्ले चौराहे जहां भी जाना उसको कोई कमी नजर आती, भाई ये सड़क टूटी हुई है, या नाली ठीक नहीं है, ये दीवार ठीक नहीं है, या यहाँ के लोग ठीक नहीं है, अगले दिन सुबह आके दरबार में आके अपने दरबार के अंदर उन पेशी लेके, यदि सड़क का मामला है तो जो भी पंचायत के लोग बुला के ये कल ठीक हो जानी चाहिए। कोई व्यक्ति परेशान है, उसकी जो समस्या है जितना जल्दी उसका निवारण हो सके करना। ना उसका कोई मंदिर जाने का नियम था, ना कोई मालिक का नाम लेने का समय था उसके पास। कभी उसने कोई भक्ति नहीं की, कभी मालिक का सिमरन नहीं किया, कभी मालिक को नाम जपा नहीं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके सजदा नहीं किया। राजा है, जिम्मेदारी बहुत होती है उसकी भी। दिन भर राजा के दरबार में कोई ना कोई याचक या कोई हर तरह के लोग अपनी शिकायतें लेके, अपनी फरमाइशें लेके आते रहते हैं। कभी विदेशी दूसरे राजा से कोई संधि या कुछ भी, लेकिन उसके बाद भी अगला जहां उसे समय मिलता, देखा अब 10 बजे दरबार पहुंचना है, 8 बजे चले 1 घंटा जाके राउंड काटा हूं, निकल जाता समाज के अंदर जाके जो उससे मिल सकता करता है। एक दिन कहते जब एक इंसान एक अच्छी नीयत का इंसान होता है ना, तो देवता भी उससे प्रसन्न होते हैं। जा रहे हैं जंगल के अंदर से, क्यों कभी इधर कभी उधर घूम ले, आज जंगल की बारी थी घूमने की। जंगल में कहाँ के कैसे पशु पक्षी रहते हैं, क्या कुछ रहते हैं, ये सबकी सोचनी उसने, ये नहीं इंसानों की सोचनी, जीव जंतु पशु पक्षी जो भी उनकी सोचनी। आज जंगल में जैसे जा रहा है देखने के लिए कि वहां पर क्या माहौल है, सामने से एक देवता प्रकट हुआ है। देखा, निगाह हुई, बोला भगवान आप, अपना परिचय दिया। उनके हाथ में पुस्तक थी, बड़ी सारी पुस्तक, मोटी पुस्तक, जैसे अपने रामायण महाभारत भगवत पुराण बड़ी बड़ी बुक्स हैं। जैसे उनको जैसे नमन करने का एक उनका प्रणाम, जी ठीक है जी। भगवान ये क्या आपके हाथ में? बोले ये लेखा जोखा है आपका, संसारिक जीवों का लेखा जोखा है। इसलिए तो इसमें क्या लिखा है, जो लोग भक्ति करते हैं, मालिक का सिमरन करते हैं, मालिक का नाम जप करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, भक्ति करते हैं, ये उनकी लिस्ट है। बोला कि मेरा भी नाम है इसका? नहीं। अभी लो पन्ने पढ़ने शुरू किए, पहले पन्ने से आखिरी पन्ना आ गया, कहीं नाम नहीं दिखा। देव भी चिंतित, मन में भी थोड़ी सी लकीरें माथे पे आ गई, मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूं, मेरा इस मालिक की किताब में अच्छे लोगों के नाम नहीं मेरा। देव परेशान, बोले ठीक है जैसी प्रभु की लीला है, मैं तो लिखने वाला हूं नहीं। इंसान के जो कर्म होते हैं वो ऑटोमेटिक लिखे जाते हैं इसके अंदर। आज मैं किसी के साथ छल कपट करके आऊंगा, यहां लिखा जाएगा, प्रभु लिखने नहीं आएंगे। ये पुस्तक कैसे, इसमें उसका नाम अपना लिखा जाता है, तो इसके अंदर आपका नाम तो नहीं है। कोई बात नहीं, फिर वहां से दरबार में आए, अपनी ड्यूटी की, ये नहीं भाई मेरा नाम ही नहीं, मैं क्यों करूं ऐसा कार्य इसी के लिए।
फिर भी अपना कार्य निरंतर करते रहे। जो समय मिलता जाते प्रजा के हित के लिए जो बन सकता करते। पर्सनल लेवल पे भी चाहे कोई व्यक्ति परेशान है, भाई क्या हुआ, वहां 1000 पेपर देने किराए भी नहीं है, ले भाई 500 रुपये पकड़ भाई, ये ले 200 रुपये पकड़ भाई। ये नहीं कि मैं राजा हूं, प्रजा की तरह प्रजा का एक किसी का पक्ष रखने, सुख दुख में शरीक होने। समय बीतता गया, कुछ समय बाद फिर उन्हीं देवताओं के फिर दर्शन हुए। सामने देखते आज के देवता के हाथ में जो बुक थी बहुत छोटी थी। पहली किताब देखी थी बहुत बड़ी किताब थी, बहुत सारे पन्ने थे। आज छोटी सी पुस्तक, लेकिन शाइनिंग उसकी चमकीली कितनी, जैसे उसके वर्क लगे हो, मखमल लगी हो। कैसे एक राजन की निगाह पड़ी, भगवान आज तो किताब अलग ले रखी है, क्या कुछ विशेष किताब है? बोले हाँ। बोले ये कैसी किताब? इसमें उन व्यक्तियों के नाम है जिन ईश्वर पसंद करता है, जिनके लिए ईश्वर सिमरन करता है, जिनके लिए ईश्वर भक्ति करते हैं, उनकी किताब है। अच्छा अच्छा, छोटी सी किताब है, लिमिटेड नाम होंगे। भगवान मेरे देश का कोई ऐसा एक आदि व्यक्ति है जिसका इसमें नाम है कोई? बोला भी देख लेते हैं। पहला पन्ना ही खोला था, पहली लाइन पढ़ी थी, राजा विक्रमादित्य उसका नाम लिखा आ गया। बोला राजन इसमें पहली किताब में पहले पन्ने पे पहला नाम ही आपका लिखा हुआ है। बोले मैं तो कोई आते बंदगी करता नहीं। बोला बिल्कुल ठीक है, जो कहते नरसेवा नारायण सेवा, जिसने किसी व्यक्ति की मालिक के द्वारा बनाए बंदे की भक्ति की, किस तकलीफ वाले व्यक्ति की सेवा के अंदर अपना समय बिताया, वो परमात्मा के सबसे प्रिय है। परमात्मा कहते हैं मुझे वो हाथ ज्यादा अच्छे लगते हैं जो किसी सेवा के लिए उठते हैं, बशर्ते आरती में जो उठते हैं। इसके लिए आरती करना अच्छी बात है, लेकिन उसी समय को यदि वो किसी मजबूर की, किसी गाय की, किसी मजबूर की, बुजुर्ग की सेवा के अंदर यदि हम समय बिताते हैं, वो ज्यादा अच्छे प्रिय है, वो ज्यादा प्रिय है इसी के लिए। अब कहते हैं ना, एक सुई है, अकेली सुई सिर्फ चुभने का काम कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। अगर उसके अंदर धागा पिरो दिया जाए तो अब वो किसी जोड़ने का काम करेगी। चुभेगी सही, लेकिन कुछ जोड़ के आ जाएगी, कपड़ों को जोड़ेगी, परिवार को जोड़ेगी, समाज को जोड़ेगी। राजा वही काम कर रहे थे इसके लिए, समाज को जोड़ने के लिए, समाज के एक जो कमजोर व्यक्ति को उठाने के लिए बिना अपना नाम बताए अपना कार्य करते थे। इसलिए फिर उस दिन की, अगले दिन की जो सोनिया ने बात बताई, मैं सुबह ठाकुर जी को नला के भी नहीं आई थी, देखा भी नहीं था पल्ला खोल के ठाकुर जी कैसे, कि मेरे टाइम साथ 7 बजे मुझे आश्रम में पहुंचना है। अगले दिन सुबह जब आके 7 उसने आप में मत्था टेक के जवाब दिया ना, बाबा जी मैं सुबह जैसे मंदिर का पट खोला, जो मैं सुबह सोच ही गई थी ये ड्रेस पहनानी है, वो ड्रेस ठाकुर जी ने पहन रखी। ठाकुर जी ने, ये सोनिया बैठी इसी के लिए। इससे ऊपर क्या भक्ति चाहिए अब इसके लिए? ये सबसे बड़ी सेवा ये है जो हम कर रहे हैं इसी के लिए। ठीक है, मंदिर मस्जिद जाओ, पूजा, इससे कभी ये मत सोचना कि मैं आज से सिमरन करना बंद कर दूंगी, ये भक्ति करनी बंद कर दूंगी। वो अपनी जगह है, समय मिल सके तो जितना हो सके किसी की काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराये दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी का दर्द अगर 2 मिनट का भी लेने की अगर आपको समय मिले परमात्मा से, उसे स्वीकार करना, उस समय को जैसे भी अपने एक, यही असली पूंजी, यही कमाई सबसे इसके लिए। हाँ जी, लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। तेरे दवारे आया मैं बाबा, तेरे शरण में आया मैं बाबा, तेरे दवारे आया मैं बाबा, तेरे शरण में आया मैं बाबा। बात रखना, ओ मेरी लाज रखना, ओ मेरी लाज रखना, ओ मेरी लाज रखना, ओ मेरी लाज रखना। तू है दाता और मैं हूँ भिखारी, तू है दाता और मैं हूँ भिखारी। कैसे निभेगी अपनी यारी, कैसे निभेगी अपनी यारी। बन के भिखारी आया मैं बाबा, बन के भिखारी आया मैं बाबा। झोली भरना, ओ मेरी लाज रखना, ओ मेरी लाज रखना,
ओ मेरी लाज रखना, ओ मेरी लाज रखना। अपने दर पे देना ठिकाना, अपने दर पे देना ठिकाना। बुरे कर्म से मुझे बचाना, बुरे कर्म से मुझे बचाना। बन के सवाली आया मैं बाबा, बन के सवाली आया मैं बाबा। हाथ रखना, मेरी लाज रखना, ओ मेरी लाज रखना, ओ मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। हाथ जोड़ कर तुम्हें मनाऊं, हाथ जोड़ कर तुम्हें मनाऊं। आंख के आंसू भेद चढ़ाऊं, आंख के आंसू भेद चढ़ाऊं। बनवारी ने मोती समझ के, बनवारी ने मोती समझ के स्वीकार करना। मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। जब हम कोई भी कार्य करते हैं परमात्मा के उस नियम के, किसी की मदद के लिए किसी, तो लाज अपने आप रखते हैं। वो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हर कदम हम सबके साथ है। यदि मेरे मन में कहते हैं सच्ची भावना है, मेरा हृदय पवित्र है, तो परमात्मा हमें हमारे अंग संग है, मेरे साथ है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर नेट पे बोलो गुरु महाराज की जय। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पिए कोई कर्मवाला। बाबा तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पिए कोई कर्मवाला। बाबा तेरे दर का क्यों है भिखारी, बाबा तेरे दर जो है भिखारी। आशा तृष्णा मिटे मन की, आशा तृष्णा लाइन से चलो, लाइन से की आराम से। आगे देख कितनी भीड़ हो रही है, आगे सही करा ला। सोनू को, सोनू को पकड़ा और नो सोनू को बोल, वो हे राम वाला निकालेगा उसको। कोई